चलिए बच्चे, आज हम शेयर्स के लेक्चर 2 पे हैं बेटा। तो हमने पिछले लेक्चर में बच्चे ये 8th क्वेश्चन किया था मेरे मटेरियल में से बेटा। और आपको याद होगा कि लास्ट जर्नल एंट्री जो हमने खत्म करी थी बच्चे, वो हमने खत्म करी थी री इशू की। याद है आपको? हमने री इशू की जर्नल एंट्री खत्म करी थी। 1200 शेयर्स री इशू हो रहे थे, जिसमें बोल रहा था कि मोहन के सारे शेयर्स इंक्लूड हैं। मतलब मोहन के शेयर्स फोरफीट हुए थे 900, और री इशू भी हो गए पूरे 900। लेकिन हरी के फोरफीट हुए थे 600, लेकिन री इशू हुए 300। इज दैट क्लियर? ठीक है। आइए अब जरा फोकस करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करो इधर। तो इधर देखो जरा आगे, ये जर्नल एंट्रीज देखना। इसमें मैंने एक वर्किंग नोट आपके लिए तैयार किया हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं बेटा। इधर देखो बच्चे, जरा सबसे पहले देखना। राधे, तुम्हारे पास वही रजिस्टर है जिसमें मैंने ये 8th क्वेश्चन लिखवाया था? हाँ ठीक हाँ। है। चलिए, अब जरा देखो। ये हुआ था यहाँ पे। फिफ्थ वाली एंट्री देखो, जिसमें हरी का फोर फीचर हुआ था। फिफ्थ वाली एंट्री देखो जिसमें हरी का फोर फीचर हुआ था। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ राधे। फिफ्थ वाली एंट्री देखो जिसमें हरी का फोर फीचर हुआ था। नोट्स में निकालो, देखो उसमें। ये शेयर्स के नोट्स में निकाल लो। ये शेयर्स के नोट्स में। अच्छा शेयर्स, जहां कॉपी पे, जहां नोटबुक पे तुमने सोल्यूशन लिखा था ना, मैंने अच्छा ये अच्छा अच्छा। लिखवाया था ना तुम्हें हाँ लेक्चर हाँ। 1 में। निकालो इसकी फिफ्थ जर्नल एंट्री, हरीज फोर फीचर, जिसमें यहां पर आ गया आपका 3600 फोर फीचर में पड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? ध्यान से मेरी बात समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पेपर में इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्री भी आ सकती है। 3 से 4 क्वेश्चन का जो आता है आपका। ठीक है, देखो जरा इधर निकाल लिया। अब इधर देखो, यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा शेयर फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 3600। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? अब आगे बढ़ो। मोहन का फोर फीचर चेक करो। मोहन का फोर फीचर कौन सी जर्नल एंट्री में हुआ था? फिफ्थ, सिक्स, सेवन। बाकी एंट्रीज हमने ऊपर करी थी, ये रहा। ये देखो, मोहन का फोर फीचर हमने कौन सी जर्नल एंट्री में किया था? 10th में। सिक्स्थ में तुम्हें मिल जाएगा। फिफ्थ में, हाँ फिफ्थ में हमें दिया हुआ है हरी का फोर फीचर। इसमें अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? 3600। और 10th में हमें मिल जाएगा। शेयर री इशू। नहीं नहीं। 10th में हमें मिल जाएगा मोहन का फोर फीचर। इज दैट क्लियर? इसमें कितना पैसा पड़ा हुआ है? 5400। तो टोटल शेयर फोर फीचर में पैसा हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 9000। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इधर देखो, री इशू पे कितना शेयर फोर फीचर में से यूटिलाइज हो गया, कितना पैसा निकल गया? 1200। तो 9000 में से 1200 माइनस कर देते और हम बोलते कि जितना पैसा अब रीइशू करने के बाद भी, जो भी पैसा फोर फीचर में पड़ा हुआ है, रीइशू करने के बाद भी जितना पैसा फोर फीचर में पड़ा हुआ है, वो सारा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इज दैट क्लियर? पता है ना ये? ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर तो फोरफीटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर्स में डिफरेंस हो जाए, क्या हो जाए? डिफरेंस हो जाए सर, मतलब। आइए जरा एक वर्किंग नोट आपको दिखा रहा हूं। और ये वर्किंग नोट आपका बनेगा, ये आपका वर्किंग नोट बनेगा फोर्थ। इधर देखो, ध्यान से देखो। हरी के कितने शेयर्स फोरफीट हुए? 600। मोहन के कितने शेयर्स फोरफीट हुए? 900। इज दैट क्लियर? इसमें हरी का फोर फीचर अमाउंट कितना था? 3600। और मोहन का कितना था? 5400। एम आई क्लियर? बात समझ आती है? अब जरा री इशूड शेयर्स देखना। कह रहा है मोहन के तो कितने शेयर्स फोरफीट हुए? 900। कह रहा है सारे के सारे री इशू हो गए। टोटल री इशू कितना हो रहा है? 1200। उस 1200 में मोहन के कितने शेयर्स? 200। तो पीछे हरी के कितने बचे? 300। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बैलेंसिंग फिगर। समझ आता है कि नहीं समझ आता? इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पे देखो, फोरफिटेड शेयर्स तो कितने हैं 1500, लेकिन रीइश्यूड शेयर्स कितने हैं 1200। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि नहीं? जब भी ये डिफरेंस होगा तो आपको ये वर्किंग नोट मेरा बनाना पड़ेगा। एम आई क्लियर और नॉट? बात समझ आती है कि नहीं समझ? अगर तो नॉर्मल होता फोरफिटेड शेयर्स, फोकस करो, पूरा फोकस करो, इकोनॉमिक्स के पेपर को छोड़ो, अब उसको निकालो दिमाग से, सारी थकान छोड़ो, आज से ही हमें तैयारी शुरू करनी है। अगर तो फोरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर्स जो हैं वो सेम है, फिर क्या करोगे? फोरफीचर के अमाउंट को ऐड करोगे, माइनस करोगे जितना रीइश्यू पे फोरफीचर यूटिलाइज हुआ, पीछे जितना बचा वो कैपिटल रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन अगर फोरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर्स में डिफरेंस है जो कि यहां पर है, तो फिर तुम मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं? पूरी अटेंटिवनेस चाहिए मुझे, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिख रही अभी तुम्हारी। ठीक है, अभी ऐसे ढीला ढाला रवैया है कि जी अभी तो बड़ा टाइम है, नहीं है टाइम, निकल जाएगा टाइम, पता भी नहीं चलेगा। अब इधर फोकस करो भाई। तो भाई अगर 600 शेयर्स पे और फीचर अमाउंट कितना है 3600, और 900 शेयर्स पे 5400, तो री इशू पे भी 900 शेयर्स हैं, तो इनका तो अमाउंट कितना ही आएगा 5400। समझ आती है बात कि नहीं आती बात? समझ? लेकिन सर अगर 600 शेयर्स पे फोर फीचर अमाउंट 3600, तो 300 शेयर्स पे कितना? तो क्या हम यूनिटरी मेथड लगा के, एनडी मेथड लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं? 600 शेयर्स और 300 शेयर्स दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है, तो इन्हीं दो को न्यूमरेटर। अब 600 शेयर्स की वैल्यू दी हुई है बट 300 शेयर्स की नहीं दी हुई, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई उसको न्यूमरेटर, और जिसकी वैल्यू दी हुई उसको डिनोमिनेटर। इंटू 3600, ये कितना आ गया 1800। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? कितना आ गया टोटल? 7200। उसमें से फोर फीचर का अमाउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जितना फोर फीचर यूटिलाइज हो गया रीइश्यू पे। अब पीछे कितना बचा? 6000। इज दैट क्लियर? ये हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, पहले मेरे को बताओ। ये चीजें हम काफी बारी कर चुके हैं, अब जितना मैं रिवाइज करवा रहा हूं उसी के ऊपर तुमने फोकस करना है, तुम्हारा शेयर का चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। कल हम, कल ध्यान से मेरी बात सुनो, डिबेंचर्स भी हम खत्म कर देंगे, और तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि तुमने फ्रेश वो तुम्हारे माइंड में, वो भी खत्म कर देंगे। यहाँ हम डिबेंचर्स खत्म कर देंगे, यहाँ और साथ साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो चैप्टर्स और खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए? ठीक है। सो किस तारीख को एडमिशन जैसे कवर अप किया, साथ ही साथ चेंज इन रेशियो भी कवर अप हो गया। एडमिशन कवर किया, साथ ही साथ रिटायरमेंट का बहुत सारा पोर्शन कवर अप हो गया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? वो ठीक है। 12:30 बजे होगी क्लास फिर कल। तुमको टाइमिंग मिल जाएगी, तुम टाइमिंग को छोड़ो, अभी फिलहाल तुम ये वर्किंग नोट को फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी इसको, पहले वर्किंग नोट को यहां तक नोट डाउन करो, 3600 तक। फिर मैं इसको, या मैं इसको और अगर जूम आउट कर देता हूं, ये देखो फटाफट, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। ये पोर्शन है जिसको तुमको नोट डाउन करना है, जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, इसमें ना मैंने एक नोट लिखा है, इसमें मैंने एक नोट लिखा है, जरा नोट पे फोकस करो एक मिनट के लिए। क्या लिखा है? कह रहा है वी ऑलवेज रिक्वायर फॉर फीचर अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स। जितने शेयर्स हमारे री इशू हो रहे हैं उसी का हमें क्या चाहिए होता है, फोर फीचर अमाउंट निकालना होता है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो हमारे यहाँ पे फोर फीट, हमारे यहाँ पे री इशू कितने हो रहे हैं शेयर्स 1200, तो हमें फोर फीचर अमाउंट भी किसका निकालना है, 1200 शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो ये देखो, 300 शेयर्स पे कितना 1800, 900 शेयर्स पे कितना 5400, तो टोटल 1200 शेयर्स का ही निकाला ना हमने 7200 का अमाउंट। समझ आ रहा है? और ये वाला वर्किंग नोट सर मेरे को कब प्रिपेयर करना है? ये वाला वर्किंग नोट कब प्रिपेयर करना है? जब फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट इक्वल टू रीइश्यूड शेयर्स। बात समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी है? जब फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट इक्वल टू रीइश्यूड शेयर्स। चलो करो नोट डाउन जल्दी, जल्दी इसको नोट डाउन करो।
हो गया। आइए, पूरा हो गया वर्किंग नोट। हाँ। वर्किंग नोट दोबारा से रिपीट करते हैं। वर्किंग नोट कब प्रिपेयर करेंगे? जब फोरफीटेड शेयर्स आर नॉट इक्वल टू री इशूड शेयर्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे फोरफीटेड शेयर्स कितने थे? 1500। री इशूड शेयर्स कितने थे? 1200। समझ आई बात? ठीक है। और यू ऑलवेज रिक्वायर फोरफीटेड अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स। यू ऑलवेज रिक्वायर फोरफीटेड अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अगर फोरफीटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स इक्वल है, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस जिसके शेयर्स फोरफीट हुए हैं, उनके जर्नल एंट्री, जो फोर फीचर वाली जर्नल एंट्री है, वहां से अमाउंट पिक करो शेयर फोर फीचर का, जो कि क्रेडिट में है। ध्यान से देखो एक बारी फिर से। फिफ्थ जर्नल एंट्री, ये देखो। ये हरी का फोर फीट, ये हरी के फोर फीट एंट्री है। 3600 यहां से पिक किया, और मोहन का अमाउंट हमने पिक किया। मोहन की हमने फोर फीचर एंट्री वाली पिक करी। कितना अमाउंट है? 5400। दोनों को प्लस किया, रीइश्यू पे जितना यूटिलाइज हुआ उसको माइनस किया, तो फिर तो सिंपल है। जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर फोरफिटेड शेयर्स और रीइश्यूड शेयर्स इक्वल नहीं है, फिर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो मैंने बना के दिया। एम आई क्लियर? बात समझ आती? तो ये देखो, आखिरी एंट्री आ गई इसकी। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फोर फीचर में से, शेयर फोर फीचर में से प्रॉफिट निकालकर हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व। समझ आता है? इस पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। हो सकता है तुमको सिर्फ 3 एंट्रीज पास करनी हो, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए। क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी तुम्हें? कि भाई, एक तो फोर फीट वाली एंट्री बना दो, फोर फीचर वाली एंट्री। दूसरा, री इशू वाली एंट्री। तीसरा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कौन सा वाला आएगा? जहां पे फोर फीटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स इक्वल नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लिखो फटाफट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हो गया। हो गया? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। इस बारी के सैंपल पेपर्स में बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ था। मैंने पहले तुम्हें बैलेंस शीट करवाई हुई है। ठीक है। अब जो ये बेंचर्स वाले चैप्टर में और जो शेयर वाले चैप्टर में बैलेंस शीट होती है, बहुत आसान होती है। लेकिन उसमें एक नोट्स टू अकाउंट्स मुश्किल होता है, और वो नोट्स टू अकाउंट्स होता है तुम्हारा, मैं बताता हूं तुम्हें, ये वाला शेयर कैपिटल वाला नोट्स टू अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी इसमें मैंने ऑथराइज्ड वाला जो है वो नहीं लिखा है। ठीक है। इसमें तुम लिख सकते हो इशूड and subscribed but not issued and subscribed capital but not fully paid up. Is that clear? ठीक है। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी बना के दे रहा हूँ। ये नोट्स टू अकाउंट से पहला मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें, बट लेट्स मूव टूवर्ड्स द बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट हम बनाते हैं यहाँ पे। चलो, थोड़ी अगर हमारे पास और ऊपर जगह है तो हम थोड़ा और ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। बनाना मेरे साथ साथ ही। अगर ये क्वेश्चन तुम कंप्लीट करते हो, लगभग 50 से 60% चैप्टर तुम्हारे हाथ में आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए, अगर ये मेरे मटेरियल का एट्थ क्वेश्चन तुमको पूरा जब तैयार हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रेज हो जाए। फिफ्थ क्वेश्चन जरूर करना, इससे आसान क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन करके जाते हो पूरी ग्रिप के साथ, बिलीव में 50 से 60% चैप्टर तुम्हारा कवर अप हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आ जाओ जरा यहाँ पे। ये आ गया नोट्स टू अकाउंट्स, और ये आ गया हमारा अमाउंट वाला कॉलम। चलो, लिखो यहाँ पे सबसे पहले
इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बी आई लाइबिलिटी ई वाई। ठीक है, लाइबिलिटी ठीक लिखिए ना स्पेलिंग, LIABILITY। हाँ जी। चलो, ये आ गए नोट्स, एंड देन आ गया तुम्हारा अमाउंट। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा आ गया शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड्स में तुम्हारा सबसे पहले आ गया यहाँ पे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स, ये वन में मतलब एक तरीके का वर्किंग नोट हो गया। हमने नोट्स टू अकाउंट्स में बताया है कि शेयर कैपिटल का अमाउंट बनेगा कैसे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस, इसका बनेगा सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, बस इधर बनना ही इतना। ये हो गया तुम्हारा टोटल ए, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स होता है, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा होता है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट आ गया बी, एसेट्स। एसेट्स में आ गया तुम्हारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आ गया कैश एंड कैश इक्वी इक्विवेलेंट, ये आ गया थर्ड। और यहां पर आ गया टोटल बी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अगर इतना फॉर्मेट भी कोई बच्चा बनाएगा उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे को। बात समझ आती है? बना लिया पूरा फॉर्मेट, बैलेंस शीट हमारी रेडी ये 2 मिनट बनाना था। हो चुकी। कौन सा वाला बनाना है अभी? ये फॉर्मेट थोड़ा सा ऊपर कर। नीचे वाला बना लिया, एसेट्स वाला? नहीं बनाया ही नहीं अभी मैंने, देख ही रहा था। स्टार्ट ही नहीं किया तुमने? ये थोड़ा सा किया है, वो शेयर होल्डर वाला लिखा है बस। यार जल्दी करो। हो गया। एसेट्स पे चलें? एसेट्स लिख रहे हो भी या ये भी हो गया? नहीं नहीं, हो गया, सारा हो गया। सारा हो गया, गुड। अब इधर देखो, पर आधे इसमें भी एक दो पॉइंट समझने वाले। सबसे पहला पॉइंट ये देखो, हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं अब। इसका जो सबसे टिपिकल नोट्स टू अकाउंट्स है वो है शेयर कैपिटल का। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने वैसे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी दी हुई है, एक बार चेक करते हैं। ये देखो, ये देखो, नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दी हुई। अगर क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर तुम्हें स्टार्ट करना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऊपर लिखना है तुम्हें नोट्स टू अकाउंट्स में, जैसे इधर। अगर क्वेश्चन में जैसे मैंने इशूड से स्टार्ट किया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इज दैट क्लियर? ठीक है, सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि कितने शेयर्स जनता के पास अब पड़े हुए हैं। एम आई क्लियर? और ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना इशू कर सकती है। वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो तुम ऊपर लिख कर आओगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। जरा एक बारी मैं तुम्हें गो थ्रू करवा ही देता हूँ। ये देखो, ये 10th क्वेश्चन देखो, कविता गारमेंट्स, ये भी मैंने सॉल्व करवाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 30 लाख, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज 20,000। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है यहाँ पे? 30 लाख की। शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 30,000।
इज दैट क्लियर? तो तुम नोट्स टू अकाउंट्स जो बनाओगे, शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, उसकी शुरुआत ऐसे होगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 30,000, इक्विटी शेयर्स द रेट ₹100, और बाहर लिखोगे तुम यहाँ पे 30 लाख, और इसका कोई भी काम नहीं होगा, इसको तुम इस तरीके से क्लोज कर दोगे बाय पुटिंग द डबल लाइन। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? समझ आ गया? आगे चल सकता हूं? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कहीं पर भी नहीं है। तो ध्यान से देखो, इस नोट्स टू अकाउंट्स पे जाने से पहले एक चीज मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा कि कॉल्स एंड एरियर्स नोट्स टू अकाउंट्स में कब आता है और कब नहीं आता। एम आई क्लियर? इधर देखो, टू बी अपेयर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, नॉट टू बी अपेयर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ? तो ध्यान से सुनो, तुमको पता है फोर फीचर वाली एंट्री में कॉल्स एंड एरियर क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। फोर फीचर, लाइट चलेगी, फोर फीचर वाली एंट्री में कॉल सिनेरियो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनो। कॉल्स इन एरियर आपका फोर फीचर शेयर्स क्या हुए, उन पे डिफॉल्ट हुआ, और वही शेयर्स क्या हो गए? फोरफीट हो गए, तो मतलब वो क्या हो गए? कैंसल हो गए। तो जब शेयर्स कैंसिल हो गए तो उनसे रिलेटेड कॉल्स इन एरियर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मतलब क्या है कि सर नॉट टू बी अपेयर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स, कॉल्स एंड एरियर्स नोट्स टू अकाउंट्स में कब नहीं आएगा? सर व्हेन देयर इज डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट हुआ किसी शेयर्स पे, और वही शेयर्स क्या हो गए? फोरफीट हो गए। तो शेयर्स ही कैंसिल हो गए, तो उनसे रिलेटेड कॉल्स एंड एरियर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन अगर टू बी अपेयर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स व्हेन देयर इज डिफॉल्ट बट शेयर्स आर नॉट फोरफीटेड ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कॉल सिनेरियर तो हुआ, डिफॉल्ट तो हुआ, बट शेयर्स फोरफीट नहीं हुए। मेरी बात समझते हो? और जब कॉल सिनेरियर नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, तो ये कैपिटल के अमाउंट को माइनस करेगा। क्या करेगा? कैपिटल के अमाउंट को माइनस करेगा। फटाफट ये नोट्स टू अकाउंट, ये पहले वर्किंग नोट लिखो, फिफ्थ वाला, जल्दी ये फिफ्थ वाला वर्किंग नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? कॉल सिनेरियोस नोट्स टू अकाउंट्स में कब आएगा? इन शॉर्ट, जब डिफॉल्ट है और शेयर्स फोरफीट नहीं हुए हैं। कॉल सिनेरियो कब नहीं आएगा नोट्स टू अकाउंट्स में? जब डिफॉल्ट तो हुआ, मतलब कॉल सिनेरियोस हुआ, बट वो शेयर्स क्या हो गए? फोरफीट हो गए। जैसे ही शेयर्स फोरफीट हुए, शेयर कैंसिल हो गए, शेयर कैंसिल हुए, तो उनसे रिलेटेड कॉल सिनेरियो भी खत्म हो गया। एम आई क्लियर? लिख लिया पूरा? हो गया। चलिए अब इधर देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स पे फोकस करें जरा। ये देखो, इशूड सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्यों फुली पेड अप क्यों नहीं है? क्योंकि हरि और मोहन ने जो है वो पूरा पैसा दिया नहीं है। एग्री करते हो मेरे साथ? अब इधर देखो, कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करे? 30,000। उसमें से 600 मोहन के फोरफीट हुए, फिर 900, सॉरी, 600 हरि के फोरफीट हुए, फिर 900 मोहन के फोरफीट हो गए। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? 1200 फिर क्या हो गए? री इशू हो गए। तो टोटल कितना आ गया? 29,700 का शेयर। 10 रुपए शेयर का प्राइस है, कितना हो गया? 2,97,000। समझ आता है कि नहीं समझ आता? इज दैट क्लियर? देखो ना, टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? 30,000।
600 मोहन के 4 फीट हो गए, नौ 600 हरी के 4 फीट हो गए, 900 मोहन के 4 फीट हो गए। फिर 1200 क्या हो गए, री इशू हो गए। तो टोटल कितना है, 29,700 इंटू 10, कितना बना, 2,97,000। कॉल से नियरेस्ट तो क्या आएगा, नील आएगा। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट तो हुआ, बट शेयर्स भी क्या हो गए, 4 फीट हो गए। बात समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 4 फीट तो हुए बट री इशू नहीं हुए, याद करो, हरी के टोटल 4 फीटेड शेयर्स कितने थे, 600, बट री इशू कितने हुए, 300, यानी कि 300 शेयर्स अभी भी कहाँ पड़े हुए हैं, फोर फीचर में पड़े हुए हैं। तो जो 300 शेयर्स अभी फोर फीचर में पड़े हुए हैं, उनका फोर फीटेड अमाउंट कैपिटल में क्या होगा, एड ऑन ऐड हो होगा। जाए। तो ये देखो कैसे निकालना है, कुछ नहीं है, सिंपल। टोटल फोरफीटेड अमाउंट कितना है, 9,000। कैसे 9,000 निकला, 3,600 हरी का है और 5,400 मोहन का है। ये टोटल कितने शेयर्स पे, 1,500 शेयर्स पे। इज दैट क्लियर? उसमें से माइनस कर लो फोरफीटेड अमाउंट री इशूड शेयर्स का। री इशूड शेयर्स का कितना है, 7,200। पीछे जो बचा 1,800, ये उन शेयर्स का है। अमाउंट स्टिल लेफ्ट इन शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो जो पैसा अभी भी शेयर फोर फीचर अकाउंट में बचा हुआ है, उसको आपने कैपिटल में क्या कर देना है, एड ऑन कर देना है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए प्लीज इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। ये 1,800 वर्किंग नोट 7 से आ रहा है, पहले ये नोट्स टू अकाउंट्स लिख लो, और फिर ये वर्किंग नोट 7 लिख लो। शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट हुआ। बस 1 मिनट, लास्ट लाइन रह गई। अमाउंट ऑफ शेयर्स फोरफीटेड बट नॉट रीइशूड। ऐसे शेयर्स जो फोरफीट तो हुए बट रीइशू नहीं हुए, उनका फोर फीचर अमाउंट कैपिटल में ही क्या हो जाएगा, add हो जाएगा। ठीक है, और इसका अमाउंट कैसे निकालना है, टोटल फोर फीचर लो, टोटल फोर फीचर अमाउंट लो, उसमें से माइनस कर लो फोर फीचर अमाउंट किसका, री इशूड शेयर्स का। पीछे जो बचता है वो हो गया आपका फोर फीचर अमाउंट टू बी एडेड इन कैपिटल। तो ये लिख लिया, नोट्स टू अकाउंट लिखा शेयर कैपिटल वाला। फिर मैं वर्किंग नोट पे चलूं, आ जाओ। तो ये रहा वर्किंग नोट 7। टोटल फोरफीटेड अमाउंट ले लो, उसको माइनस कर लो टोटल फोरफीटेड अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स। हो गया।
आर वी डन? समझ आ गया? अब कितना आया शेयर कैपिटल का अमाउंट? 2,98,800। इज दैट क्लियर? शिफ्ट करो इसे ऊपर, शिफ्ट करो इसे ऊपर। 2,98,800। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का। उसके अंदर भी हम मेनली बनाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। हम उसके अंदर क्या ढूंढेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इज दैट क्लियर? एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा और एक कैपिटल रिजर्व आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे बनाओ नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स। अब किसका बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। ये हो गया सेकेंड नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले अब यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लो जी, ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है हमारे पास। जहां जहां जर्नल एंट्रीज में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ है उसको प्लस करेंगे, जहां जहां डेबिट हुआ है वहां उसको माइनस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम कैलकुलेटर रखते हैं अपने पास पहले ही। ठीक है, आ जाओ जरा भी पहली जर्नल एंट्री से देखना शुरू करो मेरे साथ। ये लो जी, ये लो ये लो ये लो, ये सेकंड जर्नल एंट्री में सबसे पहले आया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का? 30,000 का। डू यू एग्री विद मी और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट देखो, है मिल गया 30,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट देखो, फिर थर्ड में देखो, अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम थर्ड जर्नल एंट्री में आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन कितने का? 30,000 का। फिर फोर्थ जर्नल एंट्री में देखो, वहां पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ठीक है, फिफ्थ में भी कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। फिर आपका जब हरी का शेयर फोरफीट हो रहे हैं तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट किया, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम डिफॉल्ट पे आ जाए, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम डिफॉल्ट पे आ जाए तो वो फोर फीचर पे क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। कल मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट क्लास मेरी शेयर्स की आएगी, दैट वुड बी द थर्ड क्लास, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चार्ट, जैसे डेजोल्यूशन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स लिखवाए थे, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स लिखवाऊंगा, और फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तुम भी फ्रेश हो गए, आज इको का पेपर दिया, थोड़ा सा तुम थके हुए हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरे चार्ट्स बना लेंगे इसके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम इसमें कर देंगे -480। नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करी छठी एंट्री में, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया अब 29,400 का। फिर हमने यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे फाइनल कॉल ड्यू करी, फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया यहाँ पे 29,400 का। फिर देखो, मोहन के शेयर्स फोरफीट करे तो 1,800 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमने माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? और री इशू पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया, तो टोटल जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ गया बच्चे हमारा, वो आ गया 1,16,000, 1,16,520। इज दैट क्लियर? अब बचा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में तो कितना ही अमाउंट था, उसमें तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये रहा कैपिटल रिजर्व में कितना शिफ्ट किया था हमने? 6,000। तो लिख दो यहाँ पे 6,000, लिखो 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 जल्दी। तो टोटल जो रिजर्व एंड सरप्लस का बना, वो कितना बना? 1,22,520। कितना बना? 1,22,520। 1,22,520। शिफ्ट करो बेटा, शिफ्ट करो। 1,22,520 और इसका टोटल करते हैं हम 2,98,800। यहाँ पे आ गया 4,21,320। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है? ठीक है, अब फटाफट बैंक की फिगर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या हमारा टोटल 4,21,320 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आ जाओ फटाफट। देखो जी, यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जहां जहां बैंक की फिगर हमारी डेबिट हो रही है वहां प्लस करेंगे, जहां क्रेडिट हो रही है वहां पे माइनस करेंगे। सबसे पहले आ गया 2,70,000 का बैंक हमारा पहली जर्नल एंट्री में ही। दूसरी जर्नल एंट्री में हमने रिजेक्शन करी है तो हमारा 54,000 का बैंक चला गया। तीसरी जर्नल एंट्री में हमारी बैंक की कोई फिगर नहीं है। चौथी जर्नल एंट्री में हमारी बैंक की फिगर है 23,520 की। ठीक है, एक बार जरा चेक करेंगे कहीं कोई फिगर गलत तो नहीं ली है। सबसे पहले आया 2,70,000, फिर आया यहाँ पे दूसरी जर्नल एंट्री में आपने रिजेक्ट किया बैंक 54,000 माइनस।
तीसरी जर्नल एंट्री में कहीं पर भी बैंक नहीं है, चौथी जर्नल एंट्री में आपका था 23520, ये हमने ऐड कर दिया। फिर छठी जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, सातवीं जर्नल एंट्री में है आपका 85,500। और फिर आठवीं जर्नल एंट्री में जरा चेक करेंगे, आठवीं जर्नल एंट्री में बैंक का कुछ नहीं है। नाइन्थ में चेक करो अगेन, 85,000, 85,500। ठीक है, 85,500। और उसके बाद री इशू पे हमारे पास आया 10,800। कितना आ रहा है? 4,21,320। यही है, 4,21,320। लो भाई, इज दैट क्लियर? समझ गए? तो बैलेंस शीट इस तरीके हमने मैच कर दी। मैंने बैंक का वैसे नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाया, तुम बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारा जो है क्या हुआ, वाइंड अप हुआ। लगभग इसमें मैंने 2 क्लासें ली हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक सिंगल क्वेश्चन 60% शेयर्स का चैप्टर आपका कवर अप करता है। एम आई क्लियर? गॉट इट? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम फ्रेशन अप होके मिलेंगे और आगे और चीजों को विद मोर एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, क्या टाइमिंग होगी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।